दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने भेजी बहुत खतरनाक खबर, जिसे सुनकर और देखकर इसरो के वैज्ञानिक और सारे देशवासी सहित इसरो के साइंटिस्ट एस सोमनाथ भी हुए हैरान। एस सोमनाथ जी की आंखों से आंसू छलक उठे और सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सब यही सोचने लगे कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। सब लोग भारी दुविधा में हैं कि आगे क्या किया जाए। दोस्तों, 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब लैंड हुआ था। जहां चंद्रयान की लैंडिंग हुई उसे शिव शक्ति स्टंट का नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 ने इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की मदद से वहां 2 सितंबर तक रिसर्च किया और बहुत सारे खोज किया। पानी की खोज से लेकर वहां की मिट्टी में मौजूद तत्वों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। 2 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से अंधेरा छा गया, जिसे देखते हुए चंद्रयान को अगले 14 दिनों के लिए स्लीप मोड पर भेज दिया गया। इसरो की तरफ से बताया गया था कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी जाते ही तापमान -180 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में इतनी कड़ाके की ठंड से लेकर के हमारे लैंडर और रोवर फिर खराब होने की उम्मीद है। हालांकि हमने अपना मूल मिशन 14 दिन में ही खत्म करने के लिहाज से ही डिजाइन किया था। इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि चंद्रयान 3 वहां 14 दिन अंधेरा छाए रहने के दौरान कड़ाके की सर्दी झेल सकता है। चांद पर दोबारा रोशनी लौटने के बाद से ही इसरो ने लैंडर और रोवर को फिर से जगाने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन वह अब तक इसमें विफल रहा है। लेकिन इस समय विक्रम लैंडर के प्रति बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। कोई कह रहा है कि विक्रम लैंडर को झटका लग गया, तो कोई कह रहा है विक्रम लैंडर जाग गया और सफलतापूर्वक अपने काम को अंजाम दे रहा है। कोई कह रहा है अपना रोवर चंद्रयान 3 गायब हो गया। वहीं एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि इसरो सहित सभी वैज्ञानिक काफी गुस्से में हैं। सभी वैज्ञानिकों का शक अमेरिका और चीन के ऊपर है। बाकी हकीकत में सच्चाई क्या है वह हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर विक्रम लैंडर ब्लास्ट हुआ है या नहीं। अगर ब्लास्ट हुआ भी है तो कैसे हुआ अपने चंद्रयान 3 को ब्लास्ट करवाने में किसका हाथ है। दोस्तों, सारी जानकारी आपको तुरंत हम देंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में इसरो का मनोबल बढ़ाने के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। दरअसल आप सभी लोगों को पता होगा कि चांद पर 14 दिन की रात और 14 दिन का दिन भी होता है। इसी वजह से इसरो को उम्मीद थी कि 14 दिन सोने के बाद विक्रम लैंडर फिर से जागेगा। इसरो धरती पर बैठा विक्रम लैंडर को जगाने की उम्मीद कर रहा था। तभी चांद पर एक ऐसी घटना घटी जिसे देख इसरो के वैज्ञानिकों को जोरों का झटका लगा। जैसे ही इसरो को पता चला कि चांद पर ऐसा कुछ हुआ है, उसके बाद से ही पूरे इसरो के वैज्ञानिक काफी परेशान और मायूस हो गए। दोस्तों, आज से करीब 1 महीने पहले जब चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था इसका अंत इतना दुखद होगा। अभी की बात करें तो लगातार कोशिश करने के बाद भी वैज्ञानिक चंद्रयान के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। हमारा चंद्रयान 1 महीने पहले तक चांद की अंधेरी दुनिया में सीना तानकर इधर उधर चहलकदमी करते हुए घूम रहा था। वह आज बेजान सा होकर एक कोने में पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ समय पहले तक नए नए कीर्तिमान बनाने वाले चंद्रयान का यह हाल कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाते हैं। असल में दोस्तों, अंतरिक्ष की गहराई में लगातार 40 दिन का सफर तय करके जब हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा तो पूरी दुनिया इस सफलता को देखकर हैरान रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। यह बात 23 अगस्त 2023 की है, जब चंद्रयान ने यह कीर्तिमान बनाया। इसके बाद बारी थी चांद के इस रहस्यमयी दुनिया में खोजबीन करने की, और अपने इस काम को भी चंद्रयान ने बखूबी पूरा किया था। चंद्रयान ने चांद पर वह खोज निकाला जिसे नासा अपने चंद्रयान को भेजकर भी नहीं ढूंढ पाया था। दरअसल चंद्रयान 3 ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की मदद से चांद की सरजमीन पर कैल्शियम आयरन, क्रोमियम टाइटेनियम और सिलिकॉन जैसे तत्वों को खोज निकाले थे।
यह पहली बार था जब किसी अंतरिक्षयान ने चांद पर इन सब तत्वों को खोजा था। दोस्तों, इसके चलते चंद्रयान की खोज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खास मानी गई और इसकी चर्चा चारों तरफ जोरों शोरों से होने लगी। और चंद्रयान 3 सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि उसके बाद उसने चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन भी ढूंढ निकाला। आपको बता दें कि चांद पर सल्फर का मिलना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसकी मदद से वैज्ञानिक चांद की उत्पत्ति और उससे जुड़े रहस्य को उजागर कर सकते हैं। साथ ही ऑक्सीजन की खोज आने वाले समय में चांद पर जीवन बसाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल हम इंसान अपनी कॉलोनी बनाने ही वाले हैं। तो इस तरह चंद्रयान 3 मिशन हम लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर रहा है। और सही मायने में देखें तो वैज्ञानिकों को भी इससे इतनी बड़ी उम्मीद शायद नहीं थी जितना बेहतर करके चंद्रयान 3 ने दिखाया है। दरअसल वैज्ञानिकों का प्लान लैंड करने के बाद इस मिशन को सिर्फ 14 दिन तक चलाने का था, क्योंकि चांद पर सिर्फ एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और रात में यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि वहां पर किसी भी चीज का रह पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए मिशन को सिर्फ 14 दिन के लिए प्लान किया गया था। यानी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अपना सारा काम इन 14 दिनों में निपटाना था, जो 4 सितंबर को पूरे हो गए थे। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने समय रहते ही चांद पर रात होने से पहले अपने सभी रिसर्च के काम निपटा लिए थे। अगर देखा जाए तो यह मिशन बस यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था, मगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने इतना कमाल का काम किया कि वैज्ञानिकों के मन में इस मिशन को एक लूनर डे के लिए आगे बढ़ाने का विचार आ गया। पर सवाल यह था कि यह कैसे किया जाए, क्योंकि चांद पर रात होने वाली थी और रात में अगर इससे कुछ काम करवाया जाता तो ठंड के कारण प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों नष्ट होने के खतरे में चले जाते। ऐसे में वैज्ञानिकों के दिमाग में यह आइडिया आया कि क्यों ना विक्रम और प्रज्ञान दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया जाए और जब फिर से दिन निकलेगा तो उन्हें वापस जगा देंगे। इस तरह उनकी एनर्जी भी बच जाएगी और कोई सिस्टम ऑन न होने के कारण ठंड से होने वाले नुकसान के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और सारी कैलकुलेशन करने के बाद 4 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों को एक लंबी नींद के लिए स्लीप मोड में डाल दिया। अब यह 14 दिन 22 सितंबर को पूरे होने वाले थे, यानी चांद पर अगला सूरज 22 सितंबर को निकलने वाला था और वैज्ञानिकों ने यह ऐलान किया कि इसी दिन चंद्रयान 3 को इसकी नींद से जगाया जाएगा। पूरा देश 22 सितंबर का इंतजार करने लगा था। सभी को उम्मीद थी कि इस दिन हमारा चंद्रयान 3 जाग जाएगा और चांद पर नई नई खोज करके फिर से भारत माता का नाम रोशन कर देगा। लेकिन लोगों को झटका तब लगा जब यह दिन आ गया और इसरो के वैज्ञानिकों को लैंडर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इसे स्लीप मोड में डाला था तब उन्होंने इसके रिसीवर को जानबूझकर ऑन रहने दिया था, ताकि कमांड भेजकर इसे नींद से जगाया जा सके। मगर वैज्ञानिकों के लगातार कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें विक्रम या प्रज्ञान की तरफ से जब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली, ऐसा लग रहा है मानो चंद्रयान भयानक ठंड के कारण दम तोड़ चुका है। दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात के समय हद से ज्यादा ठंड होती है। अभी पिछली रात की ही बात करें तो उस दौरान यहाँ का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया। अब एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि इतनी ज्यादा ठंड में किसी भी धातु या प्लास्टिक वगैरह या किसी भी साइंटिफिक उपकरण का टिक पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस तापमान में इन सब चीजों के अंदर दरार पड़ जाती है। ऐसे में इस बात को बहुत ही ज्यादा माना जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का अंदरूनी सिस्टम इतनी ठंड की वजह से डैमेज हो गया हो या ब्लास्ट हो गया हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर चंद्रयान 3 मिशन को हम यहीं पर समाप्त मान सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो इस मिशन को थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बाकी है। इसरो के चीफ सोमनाथ जी का कहना है कि जैसे जैसे समय बीतेगा चांद के इस हिस्से में सूरज की गर्मी बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि पर्याप्त गर्मी मिलने पर चंद्रयान 3 के प्रज्ञान और विक्रम फिर से चालू हो जाएं। उनका मानना है कि हमें यह लूनर डे खत्म होने तक अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए।
क्योंकि चंद्रयान 3 दिन के खत्म होने के आखिरी घंटे में भी जाग सकता है। आपको बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो दिन निकला है वह 6 अक्टूबर को खत्म होने वाला है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि चंद्रयान 3 को जगाने के लिए वैज्ञानिकों को कमांड देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप बताइए कि क्या चंद्रयान 3 को जगाने के लिए वैज्ञानिकों को कमांड देना चाहिए चंद्रयान 3 को या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।